हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 7 दिसंबर और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव सीरीज के बारे में। ये हमारा चौथा वीडियो है। ये वीडियो आपको मैंने पहले ही बताया कि कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। साथ ही कल मैं आपके लिए जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का जो वीडियो है वो कल मैं लेके आऊँगा, क्योंकि इस वीक में मैं 3 दिन आपको वादा किया हूँ कि मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो कल वो वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तुकेश वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। आपका सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ लगातार बने रहें। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आपको जितना भी मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो है उसका पीडीएफ आपको चाहिए, साथ ही करेंट अफेयर का, है ना, वीडियो पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम जो है सीजी व्यापम एस्पिरेंट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं धीरे धीरे करके सबका पीडीएफ आपको बना बना कर सेंड कर रहा हूँ उसमें। तो इस जो सीरीज़ है ना, जीएस एमसीक्यू सीरीज़, उसका पीडीएफ मैं पहले डाल देता हूँ ताकि आप वीडियो को देखने ते हुए जो है उसका आंसर, करेक्ट आंसर लगा सके, ठीक है। तो पीडीएफ पहले ही डाल दिया गया है इसका, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप जो है आंसर यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर का भी आपको पीडीएफ बहुत जल्द मिलेगा। पूरे साल भर का करेंट अफेयर का जो है पीडीएफ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेवा विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भथरा जनजाति, परिजा जनजाति, गोंड जनजाति, कमार जनजाति, ठीक है। तो जो सेवा विवाह है इसको आप ध्यान रखेंगे कैसा है कि सेवा विवाह में होता क्या है कि जो लड़के वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं उनको जो है लड़की के यहाँ जाकर जो है सेवा देना पड़ता है। जैसे वो सेवा देते हैं, लड़की के माता पिता को लगता है कि हाँ लड़का ने अच्छा सेवा दिया है, लड़का का कार्य हमको पसंद आ रहा है, कि वो हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का है, इस टाइप की अगर भावना आती है तो वो जो है अपनी बेटी का विवाह पे उस लड़के के साथ करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेवा विवाह प्रथा, ठीक है। अगर एक हम छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर बात करें इस चीज़ को, आप जनरली इसको गांव में भी देखे होंगे कई जगह कि कई लड़कियों के जब शादी होता है तो उसके पति अपने ही मतलब उस लड़की के घर आकर ही रहने लग जाते हैं, घरजियाँ जिसको अपन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेवा विवाह प्रथा जो है इसी टाइप का है कि लड़के जो है लड़की के जाकर, अब उसमें तो शादी होने के बाद आके हम जो है घरजिया वाले में लड़के जो है शादी होने के बाद आके रहते हैं। लेकिन सेवा विवाह प्रथा में ये होता है कि वधु मूल्य चुका नहीं सकते, उसमें असमर्थ होते हैं, तो शादी से पहले जाके सेवा देते हैं, उसके बाद पसंद आता है तो शादी होता है, ठीक है। बस यही फर्क है सेवा विवाह प्रथा में, ठीक है। तो कौन से ये जनजाति में प्रचलित है, तो याद रखेंगे ये जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, याद रखेंगे गोंड जनजाति में ये प्रचलित है। अगर हम बात करें तो माड़िया जनजाति में विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है। माड़िया जो है गोंड जनजाति का ही उपशाखा है ना, मतलब एक उपजाति ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला है वो सीता बेंद्र की गुफा में है, ठीक है। सीता बेंद्र की गुफा के नाम से हम जानते हैं। और इसके बारे में जनरली आप छत्तीसगढ़ के स्टार्ट जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इस सब के बारे में बहुत डिटेल पढ़ते हैं। तो आप मुझे इसके बारे में जितना डिटेल हो सके आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके नॉलेज भी इंप्रूव होगा। किसी चीज़ को लिखने से जो है याददाश्त मजबूत होता है। तो सीता बेंद्र गुफा के बारे में जो कुछ भी आपको याद है ना, जो बिना देखे जितना आपने पढ़ा है, जितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको इस वीडियो को देखते देखते कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिहारी झोपड़ी क्या है? माड़िया स्त्री पुरुष का मिलन स्थान, देवगृह है, स्नान गृह है, अन्न भंडार, ठीक है। तो जो तिहारी है, ठीक है, तिहारी जो झोपड़ी होता है वो माड़िया जनजाति में स्त्री पुरुष का मिलन स्थान होता है, ठीक है। क्या होता है? मिलन स्थान, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का कौन सा ग्राम मृतिका शिल्प का प्रमुख केंद्र माना जाता है? नगरनार, एकताल, बसनागर और भद्रीपाली टेमर। तो छत्तीसगढ़ बस्तर जिले का कौन सा जो ग्राम है मृतिका शिल्प का प्रमुख केंद्र, ठीक है, मृतिका शिल्प, ठीक। तो मृतिका शिल्प के लिए जो जाना जाता है वो है नगरनार,
ठीक है। नगर नर जो है मृत्तिका शिल्प के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ अनेक प्रकार के शिल्प के कार्य और होते हैं, जैसे मिट्टी शिल्प, काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प, है ना। ये जो है जातिगत आधार पर जो होता है ये शिल्प कार्य किया जाता है, तो याद रखेंगे। तो नगर नार जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख केंद्र है एक्चुअल में। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नहीं है गम्मत, नाचा, नौटंकी, भथरा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में गम्मत होता है, नाचा भी होता है, भथरा भी होता है, नौटंकी नहीं होता छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में नौटंकी नहीं होता, लोक नाट्य नहीं है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में पुत्र की लंबी आयु की कामना किस पर्व पर विशेष रूप से की जाती है? षष्ठी के पर्व पर, तीजा पर्व पर, भोजली पर, पोला पर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पुत्र की लंबी आयु की कामना जो है हल षष्ठी पर, इस समय जो है माताएं जो है उपवास रहती है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। और जो है भूमि में सगरी बनाकर पूजा करते हैं। पसहर चावल का विशेष महत्व होता है, पाँच भाजी का विशेष महत्व है, भैंस का दूध का विशेष महत्व होता है। इनके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पहला वीडियो, दूसरे वीडियो में जो है कमर छठ के बारे में बहुत डिस्कशन किया हुआ है, तो उसमें आपको ऑलरेडी पता ही चल गया होगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उन सब जानकारी को इसमें इसके नीचे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सगरी भी मनाया जाता है, माता पार्वती और शिव जी की पूजा किया जाता है इसमें, ठीक है। और अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ ही आंचल में एक गठान लगाकर जो है, जो माताएं होती है अपने बेटे के पीठ में 5 बार या 6 बार जो है उसको टच कराती है ना, ये आपको पता होगा, ठीक। तो याद रखेंगे। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्री की लंबी आयु के लिए जो हर षष्ठी का उपवास रखा जाता है, जिसको हम कमरछठ कहते हैं। सावन, छत्तीसगढ़ में सावन मास की हरेली अमावस्या को लेकर भादो मास की पूर्णिमा तक कौन सा नृत्य किया जाता है? अक्सार नृत्य, परघौनी नृत्य, डंडारी नृत्य, गेंडी नृत्य, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि हरेली में जो चालू होता है नृत्य होता है गेड़ी नृत्य, ठीक है। गेड़ी नृत्य चालू होता है हरेली में। आप जानते हैं हरेली जो है छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार होता है हरेली। सावन मास की अमावस्या को आमूस तिहार के रूप में भी जाना जाता है इसको, ठीक है। सवनाही किया जाता है इस दिन। गौ माता के लिए जो है औषधि युक्त जो है जो लड्डू बनाया जाता है, आप देखे होंगे, ठीक है, आटा से, गेहूँ आटे से, ठीक। तो याद रखेंगे हरेली अमावस्या को अमूस तिहार मनाया जाता है। गेड़ी इसी दिन बनाया जाता है बच्चों के द्वारा गेड़ी। और गेड़ी में जो है लड़के भाग लेते हैं, केवल कौन भाग लेते हैं? लड़के जो है, केवल लड़के भाग लेते हैं गेड़ी में, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो गेड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेंडी नृत्य, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरंधा किस जनजाति को कहा जाता है? भैना जनजाति, कोरकू जनजाति, बिंझवार जनजाति, भतरा जनजाति, ठीक है। तो अरंधा जो है ना, याद रखेंगे, कोरकू जनजाति को अरंधा कहा जाता है, ठीक है। कोरकू जनजाति को अरंधा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और कोरकू जनजाति जो है मुंडा या उलेरियन जनजाति का ही एक शाखा है, आप जानते हैं इसको, ठीक है। और इनका जो निवास स्थान है रायपुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दुर्ग जिले के आसपास में ये निवास करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका शांतिबाई चेलक कहाँ की निवासी है? रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कवर्धा। तो जो शांतिबाई चेलक जी है, ठीक है, पहले तो इनके बारे में बात करें तो ये दुर्ग पीड़दा की निवासी है, ठीक है, मतलब दुर्ग जिले की रहने वाली है ये। और इनका जन्म की बात करें तो 15 दिसंबर 1968 को इनका जन्म हुआ था, याद रखें 15 दिसंबर 1968 उनको इनका डेट ऑफ बर्थ है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, याद रखिए, ठीक है। और ये पंडवानी गाती है, ठीक, दुर्ग जिले के रहने वाली है। तो 3 नंबर जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजातियों का थेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? कृषि से, शिकार से, विवाह से, जन्मोत्सव से, ठीक है। तो जो थेरपा त्योहार होता है वो कृषि से संबंधित होता है, ठीक है, कृषि से संबंधित होता है, ठीक है। और ये जो है कोरवा आदिवासी या कोरवा जो जनजाति होता है उसमें जो उतारा फसल जिसको बोलते हैं, उतरा फसल बोलते हैं, ठीक है, सरसों, दाल आदि की जो फसल की बुआई होती है, ठीक है, कि काटने पर ये मनाया जाने वाला उत्सव होता है, याद रखें, थेरपा त्योहार, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निमोनिया रोग को क्या कहते हैं? ठीक है,
एक्चुअल में क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में निमोनिया रोग को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को ये होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में जो है जनजातीय क्षेत्रों में निमोनिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है सही। तो यहाँ जो है याद रखेंगे, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, यहाँ क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। निमोनिया को क्या कहते हैं, लिब्बा रोग, इब्बा रोग, नेमोरी रोग, सेनी रोग। ये जो है इब्बा नहीं है, इज्बा है, इज्बा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्र में निमोनिया रोग को जो है इज्बा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, इज्बा रोग, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहते हैं, दमनच, नवाधानी, कुमारी, दमसार, ठीक है। तो कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को जो है नवाधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाधानी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक। कही देवी संदेश के निर्माता कौन थे, सतीश जैन, राजेंद्र तिवारी, मनु नायक, हरि ठाकुर। तो कही देवी संदेश छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसके निर्माता मनु नायक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ आप पढ़े होंगे कही देवी संदेश के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताएं। इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं, इनका ये पिक्चर कब बना, ठीक है, इनको निर्देशित करने वाले कौन हैं, इनके गायक कौन हैं, कब रिलीज़ हुआ, कौन से डेट में रिलीज़ हुआ, पूरा डेट के साथ इसको पढ़ना है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका रिलीज डेट को भी पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको मालूम है तो आप सभी चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो है अपनी जो याद है उसको अच्छे से और मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोरी को पावरफुल बना सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है, बैगा, कोरवा, कंवार, खैरवार, ठीक है। तो याद रखेंगे जो कंवार कंवार जो जाति है ना, कंवर जो जाति, कंवार नहीं है जी, एक्चुअल में कंवर जनजाति, ठीक है। कंवर जो जनजाति है वो कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है और सैनिक सेवा को जो है ना अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति है, तो कंवर जनजाति, ठीक। चलिए ये कोरवा है, ये कोरबा नहीं है, कोरवा है, ये कंवर है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य है, परब नृत्य, सैला नृत्य, दोरला, थाप्ती, ठीक है। तो कोरकू जनजाति का जो लोकप्रिय नृत्य होता है वो थाप्ती नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है, थाप्ती नृत्य। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार गोविंद राम झारा किस जिले के निवासी हैं, बस्तर जिले, कांकेर जिले, कवर्धा जिला, रायगढ़ जिला का। तो गोविंद राम झारा, ठीक है, जहाँ आया झारा, याद रखेंगे झारा, ये आ गया ना, तो ये रायगढ़ जिले के निवासी है, ठीक है। कौन से जिले के हैं, रायगढ़ जिले के निवासी है, ठीक है। याद रखेंगे रायगढ़ जिले के जो एक ग्राम है एकताल ग्राम, वहाँ के निवासी याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन थे, अजगर प्रसाद, विष्णु कृष्ण जोशी, भोंदूराम बैरागी, भैरा प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ख्याल जो गायक है वो है विष्णु कृष्ण जोशी, विष्णु कृष्ण जोशी, याद रखेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन थे, तो विष्णु कृष्ण जोशी। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं, भथरा जनजाति, कमार जनजाति, भुंजिया जनजाति, बैगा जनजाति। तो जो भुंजिया जनजाति, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। और ये जो है अपनी माँ गोर जनजाति को और पिता जो है हल्बा जनजाति से उत्पन्न संतान अपने आप को ये मानते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये, और इनका जो समाज में ना स्थान है वो उच्च है सामाजिक दृष्टि से। तो भुंजिया जनजाति याद रखेंगे, ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप है हल्बी, सरगुजिया, भीम पलासी, खलटाही या खलौटी। ये खलटाही है, खलटाही या खलौटी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप होता है खलटाही, आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे, हिंदी में भी इसको पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ते हैं, खलटाही, ठीक है। याद रखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश ये इसका जन्म हुआ है, इसको भी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ी का। तो खलटाही खलौटी जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप है।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है कवर्धा, रायपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो सरगुजा जिला सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, कौन सा जिला? सरगुजा जिला। याद रखेंगे, यहाँ जो है 13,628 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जिसमें याद रखेंगे 6,52,799 मेल है। ठीक है, मेल, और 6,47,829 फीमेल है। ठीक है, ये टोटल जनसंख्या है 13 लाख, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखेंगे, और ये जो है उसका कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झुमुक दास एवं निहाइक दास किस नाचा पार्टी के प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार है? खल्लारी नाचा पार्टी, नदगैया नाचा पार्टी, सत्य कबीर नाचा पार्टी, रिंगनी नाचा पार्टी, निंगरी साज जो है रिंगनी साज नाचा पार्टी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो झुमुक दास जी है ना, आपको निहाइक दास जी का तो नहीं मालूम, आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन झुमुक दास जी का नाम आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, और ये आपको याद भी आ रहा होगा झुमुक दास जी के बारे में। ठीक है, आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो झुमुक दास जी हैं सत्य कबीर नाचा पार्टी के प्रसिद्ध लोक कलाकार है। याद रखेंगे, सत्य कबीर नाचा पार्टी के। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोर जनजाति, कोरबा जनजाति, उराव जनजाति, हल्बा जनजाति। ये कोरबा है ना, ब जहाँ दिखेगा वह कर लेना इसको, कोरबा जनजाति, उराव जनजाति, हल्बा जनजाति। ठीक है, तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति तो गौड़ जनजाति है, आपको मालूम है। ठीक है, गौड़ जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और ये नारायणपुर जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, इसके यहाँ जो है ये निवास करते हैं। ठीक, कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिनों के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है छेरछेरा, अक्ति, हरेली, पोला। तो कृष्ण जो जन्माष्टमी है तो भादो मास के है ना, भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाते हैं जन्माष्टमी। ठीक है, और भादोई मास के जो अमावस्या होता है, अमावस्या, कृष्ण के पक्ष बाद अमावस्या आएगा। ठीक है, ये 8 दिन है, इसमें 7 दिन जोड़ेंगे तो 15 दिन होगा, तो ये आएगा अमावस्या। ठीक है, तो अमावस्या को मनाया जाता है पोला। ठीक है, क्या मनाया जाता है? पोला मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद लगेगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। ठीक है, याद रखें। उसके बाद जब आता है फिर 15 दिन होता है, मतलब टोटल यहाँ से 15 दिन में पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, तो याद रखिए, इतना त्यौहार याद रखेंगे। शुक्ल पक्ष के में, भादो मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, और भादो मास के अमावस्या को पोला, और भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जो है जन्माष्टमी मनाया जाता है। ठीक, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोला। पोला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्ति आप जानते हैं, है ना, अक्ति के बारे में, छरछेरा का पोष की पूर्णिमा को। ठीक, हरेली के बारे में आप जानते हैं, सावन की अमावस्या को। अक्ति के दिन जो है शंकर भगवान में जल चढ़ाया जाता है, इसको भी मालूम होगा। ठीक है, फसल की बुआई प्रारंभ होता है ना, एक प्रतीकात्मक रूप से। ठीक है, अक्ति के दिन पुत्रा पुत्री का त्यौहार करते, इस दिन जो है विवाह होता है, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अगर आप मेरा लोक संस्कृति का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल के साथ मैं बहुत अच्छे से इसमें डिस्कशन किया हूँ सभी त्यौहार के बारे में। ऑलरेडी मैंने त्यौहार के बारे में, व्यंजन के बारे में, ठीक है, और जितने भी दार्शनिक स्थल है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो सब वीडियो को जाकर एक एक करके देखिएगा। ठीक है, कॉर्नर में लिंक आते रहता है, वहां से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? ठीक है, किस जनजाति की उप जनजाति है धनका? ठीक है, तो याद रखेंगे जो धनका है ना, उराव जनजाति की है ना,
उरांव जनजाति की उप जनजाति है, धनका, धांगड़, ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति बसंत मलेवार किस क्षेत्र से जुड़े हैं? चित्रकारी, साहित्य, काष्ठ शिल्प, लोक गायन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति बसंत जो मलेवार है वो चित्रकारी से जुड़े हुए व्यक्ति है, ठीक है, चित्रकारी से ये जुड़े हुए व्यक्ति है, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खल्लारी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? धमतरी जिला, कवर्धा जिला, महासमुंद जिला, कांकेर जिला। तो जो खल्लारी माता का मंदिर है वो आप जानते हैं महासमुंद में है, महासमुंद जिला में है खल्लारी माता मंदिर, तो ये महासमुंद में लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में मेला लगता है, चैत नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है, भव्य मेला यहाँ लगता है, ठीक है। नवलदास मालिकपुरी किस क्षेत्र से जुड़े कलाकार हैं? लोक गायन, लोक नर्तकी, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प। तो जो नवलदास मानिकपुरी है ना वो लोक गायन से, लोकगीत से संबंधित जो है कलाकार है, याद रखेंगे, लोक गायन से संबंधित कलाकार है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार देवदास बंजारे जी की ख्याति किस कला क्षेत्र में है? पंथी नृत्य के क्षेत्र में, पंडवानी गायक के क्षेत्र में, लोक गायक के क्षेत्र में, रुंझू बजैया के क्षेत्र में। तो इनको अगर आप नहीं जानते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो आप कुछ भी नहीं पढ़े ये मान के चलिएगा। बहुत प्रसिद्ध ये कलाकार रहे हैं, ठीक है। और तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इनका आंसर मैं नहीं बताने वाला। देवदास बंजारी जी जो है किससे जुड़े हुए हैं आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं और जो व्यापम और पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, है ना, जो स्टार्ट भी करते हैं उनको ये मालूम होता है, क्योंकि इतना फेमस नाम है ये, ठीक है। एक बार जो बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कहीं से भी कोचिंग किया रहता है उनको तो मालूम रहता है। तो आप जरूर इसको कमेंट करिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार झिथरू राम किस कला शिल्प में दक्ष है? काष्ठ शिल्प में, मिट्टी शिल्प में, धातु शिल्प में, लौह शिल्प में। तो जो झिथरू राम जी हैं, है ना, इनके बारे में आपको मालूम होगा, ये काष्ठ शिल्प से संबंधित है, ठीक है, ये काष्ठ शिल्प में दक्ष है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसी की बिरवा जगाए छत्तीसगढ़ी रचना गीत के रचनाकार कौन है? अमृतलाल दुबे, नारायण लाल परमाल, सुंदरलाल शर्मा, लक्ष्मी शंकर निगम। तो इसको याद रखेंगे, तुलसी के बिरवा जगाए, है ना, तुलसी के बिरवा जगाए, ठीक है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतलाल दुबे, ठीक है। तो तुलसी, ऐसा आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रखेंगे अमृत, है ना, और तुलसी वर्षा होता है तो उसको अमृत के रूप में आप याद रख सकते हैं, तुलसी वर्षा अमृत, इस टाइप से, ठीक है। तो तुलसी की बिरवा जगह याद रखेंगे, अमृतलाल दुबे जी की रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साहित्यकार वगैरह में इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे तुलसी की बिरवा जगह। और इसके लिए इनको जो है मध्य प्रदेश शासन से जो है 1970 में इनाम प्राप्त हुआ था, ईश्वरीय पुरस्कार इसको बोलते हैं, ठीक है। 1970 में जो है इनको पुरस्कृत किया गया था एमपी शासन के द्वारा, ठीक है, उस समय एमपी शासन के द्वारा जो है इनको पुरस्कृत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर देव कहाँ के प्रमुख जनजाति देवता है? सरगुजा, बस्तर, कोरिया, कवर्धा। तो जो डॉक्टर देव है ना वो बस्तर के, ठीक है, बस्तर के प्रमुख जनजाति देवता है, याद रखेंगे, बस्तर के प्रमुख जनजाति देवता है, याद रखें, ठीक। किस जनजाति के लोग अपने आप को महादेव पार्वती की उत्पत्ति मानते हैं? हल्बा जनजाति के लोग, भथरा जनजाति के लोग, बैगा जनजाति के लोग, कि गोड़ जनजाति के लोग, ठीक है। तो जो हल्बा जनजाति के लोग हैं ना ये अपनी उत्पत्ति महादेव और पार्वती से मानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और ये लोग बहुत कम वस्त्र जो है धारण करते हैं, बहुत कम वस्त्र जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो हल्बा जनजाति के लोग जो है महादेव पार्वती को जो है उत्पत्ति मानते हैं, वहां से अपने उत्पत्ति मानते हैं। छत्तीसगढ़ में हथौड़ी फेराए क्या है? पूरी हथौड़ी पीठ पर बना गोदना, शिशु का सूखा रूप, हाथ से बना पेठा, विवाह से पूर्व हाथ का फेरा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हथौड़ी फेरा है, पूरी हथौड़ी पीठ पर बना गोदना, मतलब पूरे शरीर पर बना गोदना हथौड़ी फेरा है। आप इसको जानते हैं इस नाम से, ठीक है, पीठ पर जो बना गोदना होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो पीठ पर जो बनी गोदना होता है उसको बोलते हैं
हथौड़ी फेरा गोदना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी नाटक से संबंधित नहीं है? परमानंद वर्मा, खूबचंद बघेल, ब्रिजलाल शुक्ल, प्रेम साइमन। तो परमानंद वर्मा जी तो जोटे कलाकार है छत्तीसगढ़ी नाटक से, खूबचंद बघेल जी भी हैं, ब्रिजलाल शुक्ल भी जी हैं, प्रेम साइमन नहीं है भाई। ठीक है, प्रेम साइमन जो छत्तीसगढ़ी नाटक से संबंधित नहीं है। हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन है कृषि, आखेट, देव पूजा, मजदूरी। ठीक है, तो हल्बा जनजाति के लोग जगती जो है कृषि कार्य करते हैं, तो इनका जो जीविकोपार्जन है वो कृषि कार्य है। ठीक है, लोक नृत्य दोरला किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? कोरकू जनजाति का, माड़िया जनजाति का, दोरला जनजाति का, बैगा जनजाति का। नाम से ही समझा है, जो दोरला जनजाति का जो पारंपरिक नृत्य है वो दोरला है। ठीक है, याद रखेंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि ये तो जनजाति है, कैसे नृत्य इसमें दिया है करके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो दोरला नृत्य होता है, लोक नृत्य, वो दोरला जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, याद रखेंगे। परब नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? मुड़िया जनजाति का, धुरवा जनजाति का, दोरला जनजाति का, उराव जनजाति का परब नृत्य। ठीक है, तो जो परब नृत्य है ना, वो धुरवा जनजाति का नृत्य है, याद रखेंगे, धुरवा जनजाति का नृत्य है। और इसमें जो है ना बांसुरी और ढोलक का जो है मुख्यतः यूज होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है कर्तव्य दिखाने का कार्य होता है इस नृत्य में। तो परब नृत्य धुरवा जनजाति का है, याद रखेंगे। बस्तर संभाग में कौन सा पर्व मुख्य रूप से जगदलपुर प्रक्षेत्र में विशेष लोकप्रिय है? लक्ष्मी जगार, चरु यात्रा, अमुस्तिहार, अमुस्तिहार है ये, और गोचा पर्व। तो बस्तर संभाग में कौन सा मुख्य रूप से? ठीक है, तो बस्तर संभाग की बात कर रहे हैं भाई, तो बस्तर संभाग में जो है ना गोचा पर्व, आपको मालूम होगा गोचा पर्व। ठीक है, इसका जो है प्रसिद्ध लोकप्रिय है ना, गोचा पर्व के बारे में आप जानते हैं। जगन्नाथ यात्रा, भगवान जो कृष्ण जी है, सुभद्रा और बलभद्र, ठीक है, तो इनकी जो है यात्रा निकाली जाती है, हम लोग जगन्नाथ पर है ना, जो जगन्नाथ यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोचा पर्व। ठीक है, इसका बस्तर संभाग में जो है विशेष महत्व है, लोकप्रिय है ये वहाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मामा भांजे या भांजी को कब चांदी या कांसे की कटोरे में दूध भात खिलाता है? जो मामा है अपने भांजी या भांजे को जो चांदी या कांसे की कटोरे है उसमें दूध भात खिलाता है। बच्चे का पहला दांत ऊपरी जबड़े से निकलने पर, बच्चे से ही जन्म से ही, एक मिनट सॉरी, जन्म से ही बच्चे के दांत आने पर, बच्चे के मुंडन क्रिया के समय, बच्चे के नामकरण के समय। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मामा होते हैं अपने भांजी या भांजी को जो चांदी या कांसे के कटोरे में दूध भात खिलाते हैं, जब बच्चे का पहला दांत आता है ना, ऊपरी जबड़े से निकलने वाला जो दांत होता है उस समय। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप जो है देखते हैं, मैं वीडियो में किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं करता, तो हो सकता है बोलते समय कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप कमेंट करके मुझे अवगत करा सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट में उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मैं किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं करता, जैसा मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे ही डाल देता हूँ, क्योंकि उतना समय नहीं रहता, क्योंकि पीपीटी भी रेडी करना होता है, पीडीएफ भी बनाना होता है। ठीक है, और ख़ुद को पढ़ना होता है, बिना पढ़े जो है। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, फिर आप कमेंट करेंगे, तो सबके लिए समय निकालना पड़ता है। ठीक है, और एक ही व्यक्ति के द्वारा सब कार्य को किया जाता है, मेरे ही द्वारा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, इस कारण आप थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको आप कमेंट करके मुझे अवगत जरूर कराइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार हुमन साव का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, नृत्य के क्षेत्र से, चित्रकारी के क्षेत्र के? तो याद रखेंगे जो खुमन साव है ना, इनका जो संबंध है वो संगीत के क्षेत्र से। ठीक है, साव से संगीत याद रख लेना, खुमन साव संगीत के क्षेत्र से ये संबंधित व्यक्ति है, कलाकार है। जनजातियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, प्रंथी नृत्य, देवार नृत्य। ठीक है, तो जनजातियों का प्रसिद्ध आप जानते हैं, बहुत सारी जनजातियों में जो है कर्मा नृत्य किया जाता है, तो कर्मा नृत्य जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। बहुत सारी जनजाति में आपको देखने को मिलता है, उराव, बैगा,
जो कंवर जनजाति है, बिंझवार जनजाति है, गौड़ जनजाति, सब में देखने को ही मिलता है कर्मा नृत्य। ठीक है, इसका कोई त्योहार, कोई निश्चित समय नहीं होता। ठीक है, ये कभी भी किया जाता है कर्मा नृत्य। बार नाच किस जाति में प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है, याद रखेंगे। तो जो बार जो नृत्य है या बार जो नाच है ना, ऑप्शन है आपके पास हल्बा जनजाति, कुर्मी जनजाति, कंवर जनजाति, गौड़ जनजाति। तो ये जो है कंवर जनजाति में प्रचलित है, याद रखेंगे। इसमें जो है नृत्य किया जाता है एक चबूतरे के चारों ओर घूम घूम कर जो है नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये नृत्य नृत्य का जो आयोजन है ना, हर 3 साल में होता है, याद रखें। हर साल नहीं होता, ये प्रत्येक 3 साल में इसका आयोजन होता है। ठीक है, 3 साल में आयोजन होता है और चबूतरे के जो है चारों ओर गोल घूम घर कर जो है नृत्य किया जाता है। तो कंवर जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, बार नाच। ठीक, रायगढ़ जिले का प्रसिद्ध परंपरागत शिल्पग्राम है इड़का, एकताल, गढ़बंगला, सरवना। तो रायगढ़ जिले का प्रसिद्ध परंपरागत शिल्पग्राम है, ये है एकताल। अभी आपको बताया था एकताल रायगढ़ जिले का है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी देव नहीं है? डोकरा देव, सियान देव, डॉक्टर देव, भोला देव। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनके देवता में अगर हम बात करें तो डॉक्टर देव के बारे में अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, ये तो है। सियान देव भी है, ठीक है, याद रखेंगे। सियान देव भी है और डोकरा देव भी है, ये तीनों हैं। लेकिन भोला देव नहीं है भाई, भोला देव नहीं है, याद रखेंगे। ककसार किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? अबुझ माड़िया मुड़िया, पहाड़ी कोरवा, पुराव, भत्रा। तो अबुझ माड़िया जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है, आपको मालूम है। ठीक है, ककसार नृत्य। ठीक, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें युवक और नृत्य जो है सभी नृत्य करते हैं, खूब श्रृंगार भी किया जाता है इसमें, आपको मालूम है। पुराव जनजाति के युवा गृह धुमपुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? धांगर, मच, धुरिया जोरवार, पूना जोरवार, महतो। ठीक है, तो जो उराव जनजाति में धुमपुरिया में 18 वर्ष से जो अधिक आयु के सदस्य होता है उसको बोला जाता है धांगर। ठीक है, आप पढ़े भी हैं, धांगर कहा जाते हैं। ठीक, तो धांगर जो है इसका करेक्ट आंसर है। संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है सोहर गीत, बिहाव गीत, पठौनी गीत, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो संस्कारों के हिसाब से तो सोहर गीत भी है, बच्चे का जब जन्म होता है सोहर गीत, बिहाव गीत विवाह के समय, पठौनी गीत जब विदा होता है पठौनी गीत। ठीक है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में रात्रि भोजन बियारी किस जनजाति में प्रचलित है? इसको पीएससी जो है पूछा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बियारी क्या है करके पीएससी जो है पूछा था, जो प्यून का एग्जाम लिया था उसमें बियारी क्या है करके। ठीक है, प्यून के एग्जाम में इसको पीएससी पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रात्रि भोजन बिहारी किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा जनजाति, खरिया जनजाति, पारधी जनजाति, नगेसिया जनजाति में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो बिहारी होता है, जो रात का भोजन होता है ना, उसको बिहारी कहा जाता है, याद रखेंगे। है ना, बिहारी बिहारी हो गएगा, इसे छत्तीसगढ़ी में सियान में पूछा है। ठीक है, तो बिहारी बिहारी हो गए, तो बिहारी क्या है? रात का भोजन, इसको भी याद रखेंगे। तो बैगा जनजाति में। ठीक है, बैगा जनजाति में। छत्तीसगढ़ के कौन से कलाकार देश के प्रसिद्ध ख्याति लब्ध मृदंग वादक थे? पंडित कार्तिक राम, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, विष्णु कृष्ण जोशी, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ख्याति लब्ध मृदंग वादक है वो है, इसमें डॉक्टर, ये ठाकुर नहीं होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, ये है ना, डॉक्टर नाम याद है मेरे को, डॉक्टर इसको हटा लीजिएगा, लक्ष्मण सिंह इसको याद रखेंगे। ठीक है, लक्ष्मण सिंह, इसमें नाम में ठाकुर और डॉक्टर में कंफ्यूजन है मेरे को, लक्ष्मण सिंह याद रखें, लक्ष्मण सिंह तो है, ये करेक्ट है, मृदंग वादक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कटे कल्याण में, दल्दी राजहरा में, नारायणपुर में, कटघोरा में। तो छत्तीसगढ़ में मझवार जो जनजाति है वो कटे कल्याण में पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, कटे कल्याण में, याद रखेंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं और है क्या आगे क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मेला किस माह में लगता है? तो आपको मालूम है ये फरवरी माह में लगता है। ठीक है, आज क्वेश्चन की संख्या जो है लगभग 51 है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकता है क्योंकि
इसमें आगे स्लाइड और दिखा रहा था। तो ठीक है, तो आज अपन जो है 51 क्वेश्चन लेके आए। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो ज़रूर अवगत कराइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट देकर, अपना प्रतिक्रिया देकर, ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक है, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, आप लगातार बने रहिए, आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वीडियो को आप जो है स्पीड करके देख सकते हैं, स्पीड करके देखिएगा, ताकि जल्दी समय में है ना, जल्द से जल्द आप जो है वीडियो को कंप्लीट कर पाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।